प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड पर चर्चा किया था कि शनिदेव अगर द्वितीय भाव में स्थित हों तो क्या ऐसी कंडीशन में शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए। आज हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर शनिदेव जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में स्थित है, पराक्रम भाव में स्थित है, तो पराक्रम भाव में अगर शनिदेव स्थित है तो ऐसी कंडीशन में क्या शनि का रत्न नीलम धारण करना उपयुक्त रहेगा, लाभकारी सिद्ध होगा अथवा नहीं धारण करना चाहिए। इसी संदर्भ पर मैं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों पर चर्चा करने वाला हूँ। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, एनालिसिस कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। शनिदेव अगर जन्म पत्रिका के पराक्रम भाव तृतीय भाव में स्थित है, तृतीय भाव में स्थित होकर के शनिदेव निश्चित रूप से पराक्रम में वृद्धि करते हैं, आपके शौर्य ओज तेज की वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं। जातक मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। विभिन्न लग्नों की, सब लग्नों की कंडीशन अलग अलग है। अतः किन लग्न वालों को शनि का रत्न धारण करना तृतीय भाव में लाभकारी होगा, लग्न वालों को नुकसानदेह साबित होगा, मैं इसकी चर्चा आरंभ करता हूँ। आइए सबसे पहले चर्चा करता हूँ मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म पत्रिका के दशम भाव और एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से मेष लग्न वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी, कारोबार में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। किंतु संतान पक्ष के लिए नीलम धारण करना अनुकूल नहीं होगा। कई बार शनिदेव तृतीय भाव में स्थित होकर के पंचम भाव को शत्रु दृष्टि से देखेंगे, अतः संतान पक्ष के लिए बहुत श्रेयकर नहीं होगा। कई बार संतान की हानि या संतान से अलगाव की स्थिति भी बना देते हैं। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव योग कारक होकर के, यानी भाग्य भाव, नवम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के तृतीय भाव शत्रु राशि कर्क राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से धन का अपव्यय हो सकता है, भाई बंधु बांधवों से, भाई बहनों से कलह कलेश की स्थिति हो सकती है, किंतु कारोबार में वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव अष्टमेश और भाग्येश होकर के जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में सिंह राशि में स्थित होंगे, अतः शनि का रत्न नीलम धारण करना हानिकारक सिद्ध होगा, नीलम धारण ना करें। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होकर के जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में कन्या राशि में स्थित होंगे, अतः कर्क लग्न वालों के लिए नीलम धारण करना बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव खष्ठेश और सप्तमेश होकर के जन्म पत्रिका के तृतीय भाव अपनी उच्च राशि तुला राशि में स्थित होंगे। सिंह लग्न वालों के लिए भी शनि का रत्न नीलम बहुत उपयोगी नहीं होगा। नीलम धारण करने से लाभ की संभावना कम, नुकसान की स्थिति ज्यादा बनेगी। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव
पंचमेश और खष्ठेश होकर के जन्म पत्रिका के तृतीय भाव पराक्रम भाव में शत्रु राशि वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। अतः नीलम धारण करना हानिकारक सिद्ध होगा, उपयोगी सिद्ध नहीं होगा, अतः नीलम धारण ना करें। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव चतुर्थेश और पंचमेश होकर के जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में गुरु की राशि धनु राशि में स्थित होंगे। तुला लग्न वालों के लिए शनिदेव योग कारक है, अतः तुला लग्न वाले शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, कारोबार बढ़ेगा, सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के तृतीय भाव अपनी राशि मकर राशि में स्थित होंगे। अतः अगर आप नीलम धारण करना चाहते हैं तो नीलम धारण करने से पराक्रम में वृद्धि होगी, नीलम धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा, पर संतान पक्ष के दृष्टिकोण से बहुत उपयुक्त नहीं होगा। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के तृतीय भाव अपनी ही राशि कुंभ राशि में स्थित होंगे। अतः धनु लग्न वालों को नीलम धारण करने से पराक्रम में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी, पर संतान पक्ष के लिए ठीक नहीं होगा, संतान पक्ष में दिक्कतें पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्न के और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में गुरु की राशि मीन राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और पराक्रम में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वादशेश और लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के तृतीय भाव पराक्रम भाव में मेष राशि में अपनी नीच राशि में स्थित होंगे। अतः शनि का रत्न नीलम धारण करना हानिकारक सिद्ध होगा, नीलम धारण ना करें। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव एकादशेश लाभेश और व्ययेश होकर के जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में अपने मित्र शुक्र की वृष राशि में स्थित होंगे। उसके बावजूद भी शनिदेव बहुत लाभकारी नहीं सिद्ध होंगे। अतः मीन लग्न वाले भी शनि का रत्न नीलम धारण न करें। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।